पीएसएल साल सन 2025 यानी कि पीएसएल का 10वां सीजन। काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है पीएसएल के सीजन को लेकर, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका शेड्यूल भी अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके हवाले से कुछ डेट्स निकाली हैं और कुछ अपडेट भी जारी किए हैं पीएसएल साल सन 2025 को लेकर। लेकिन कई मसले मसाइल भी मौजूद हैं पाकिस्तान को सुपर लीग कराने के अंदर, क्योंकि जो पीएसएल का 10वां सीजन होगा उसके मसाइल इतने हैं कि अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो वो मसाइल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बात फिर वहीं पर आएगी, ना कोई बड़ा प्लेयर आएगा, ना कोई इतना अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा पीएसएल 10 का, और ये आखिरी टूर्नामेंट होगा पीएसएल का 10वां सीजन है। फिर उसके बाद फ्रेंचाइजेस भी चेंज हो जाएंगी, टीम्स भी चेंज हो जाएंगी, मालिकान भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक विंडो एक नई हमारे से निकल रही थी कि विंडो कौन से मंथ की निकाली जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस टाइम पे हमने पीएसएल कराना है उसी टाइम पर हमने अब चैंपियन ट्रॉफी करानी है, यानी कि चलो जनवरी तो खाली रहेगा लेकिन फरवरी में तो हमें चैंपियन ट्रॉफी करवानी ही करवानी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर करवानी है। लेकिन फिर उसके बाद पीएसएल करवाना पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके लिए एक विंडो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी परेशानी में फंस चुके हैं, क्योंकि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में बताया जा रहा है कि पीएसएल स्टार्ट होगा 10 अप्रैल को और 25 मई तक जारी रहेगा पीएसएल। 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 25 मई तक आपको पीएसएल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मई के महीने के अंदर ही आपको आईपीएल भी देखने को मिलेगा, इंडियन प्रीमियर लीग जो हमारी पड़ोसी ममालिक है उनकी लीग भी होगी। तो क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि बड़े प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आएंगे? बिल्कुल हरगिज नहीं आएंगे, बिल्कुल हरगिज नहीं आएंगे। आप सोचना भी नहीं अगर आप ये सोच रहे हैं। अब आपको मैं मोटी सी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर। आप हमेशा कहते हो कि बड़े प्लेयर क्यों नहीं आते, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर मिसाल देता हूँ। फर्ज कर लो कि एक बंदा है, उसको 2 महीना लीग खेलनी है लगातार और उसको 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। फर्ज 10 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, उसको मिल रहे हैं एक लीग से, 1.5 या फिर 2 महीना लीग खेलनी है, और वो ये सोचता है कि यार चलो पीएसएल छोड़ देता हूँ, आईपीएल ही खेल लेता हूँ, वहां से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, यहाँ से 4 करोड़ रुपए मिलने, तो इसको छोड़ देता हूँ, मैं 10 करोड़ पर ही लीग खेल लेता हूँ। सबसे बड़ा रीजन यही रहता है बड़े प्लेयरों का, इसी वजह से बड़े प्लेयर नहीं आ पाते। लेकिन अब जो मसला होगा, अब जो छोटे प्लेयर भी होंगे जो पाकिस्तान आते हैं वो भी अब नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आईपीएल आपको आगे देखने को मिलेगा, आईपीएल होगा तो फिर जाहिर सी बात है सारे प्लेयर आईपीएल की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक हल हो सकता है, एक हल से आपको कुछ प्लेयर पीएसएल के अंदर देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। वो ये हल हो सकता है कि आईपीएल का ऑप्शन पहले हो, आईपीएल पीएसएल की ड्राफ्टिंग बाद में हो, आईपीएल का ऑप्शन पहले हो, जैसे होता है। आप फर्ज कर लें कि आईपीएल का ऑप्शन अगर पहले हो जाता है, उस पर बड़े बड़े प्लेयर सोल्ड हो जाते हैं और बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड भी हो जाते हैं। आईपीएल में ऐसा हमें देखने को मिला है। अब वहाँ जो अनसोल्ड प्लेयर होंगे फिर वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग में आप उनको डाल सकते हैं, वहां फिर आप उनको पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएसएल की ड्राफ्टिंग पहले करा ली, आईपीएल का ऑप्शन बाद में करवा लिया, तो फिर जो प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल भी होंगे फिर उनको अगर पिक कर लिया गया आईपीएल के अंदर तो फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलेंगे। यही बड़ी वजह है, क्योंकि वहां उनको मोटी रकम मिलेगी और वो यही बहाना बना देंगे कि हमें इंजरी के मसाइल है, हमारे घरेलू मसाइल है, हम पीएसएल नहीं खेल रहे। लेकिन जैसे ही आईपीएल आएगा तो वो आईपीएल में चला जाएगा। आप सबको याद ही होगा कि जोसेफ वेस्ट इंडीज का जो फास्ट बॉलर था, पिशावर जल्मी की तरफ से पिछले साल सिलेक्ट किया गया था, लेकिन जब टाइम आया खेलने का तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ उसने कहा था इंजरी है मुझे, मैं नहीं आ रहा हूँ। जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ भाई साहब उसने अपना उठाया बक्सा और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेलने के लिए चला गया। पता लगा कि कोई इंजरी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना था कि किसी तरीके से पीएसएल के लिए ना खेलूं और वहीं से मोटी रकम मिल जाएगी, वो 1.5 महीना खेल लूंगा, लगातार 3 महीना खेलने की जरूरत ही नहीं, ये वजह है। लेकिन अब जो ये विंडो निकाली गई है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, ये बहुत ज्यादा परेशानी है और बताया जा रहा है कि अगली मीटिंग भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत जल्दी रखने जा रहा है पीएसएल को लेकर, क्योंकि अगर मीटिंग करवाई जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कि विंडो कौन सी निकाली जाए। क्योंकि अगले साल आप सबको पता है कि बहुत सारी लीगें खेली जाएंगी, चैंपियन ट्रॉफी होगी, एशिया कप भी अगले साल का रख दिया गया। तो आप समझ लें कि अप्रैल में करवाना तो मुश्किल है, लेकिन यही विंडो है अप्रैल वाली, इसके अलावा और कोई भी विंडो नहीं है। अप्रैल मई की विंडो है, मई में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंचाइजेस को भी बता दिए गए कि विंडो यही है, चाहे नुकसान हो चाहे बड़े प्लेयर आए या ना आए, विंडो यही है। अब पिछला पीएसएल फ्लॉप गया, आप सबको मैं बता दूं, पिछले पीएसएल की मैंने तमाम कवरिंग की है, लेकिन वो व्यूज एवरेज नहीं थे जो पहले आया करते थे।
पिछला पीएसएल फ्लॉप गया है और हम ये नहीं चाहते हैं कि यार ये वाला पीएसएल 25 का फ्लॉप जाए जो 10वां पीएसएल है। वो मैं समझता हूँ कि उभर के आना चाहिए यार, बड़े प्लेयर आने चाहिए। क्यों नहीं आते हैं बड़े प्लेयर? यही वजूहत हैं जो मैंने आपको बताई, इसी वजह से बड़े प्लेयर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो विंडो निकाली गई है 10 अप्रैल से 25 मई तक, ये विंडो फ्रेंचाइजिस के मालिकान को भेज दी गई है। अब फ्रेंचाइजिस के मालिकान इसके ऊपर आखिरी बैठक करेंगे, मीटिंग होगी, फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा, फिर पूरे तरीके से डेट तय पा कर जाएंगे। लेकिन और कोई भी किसी भी किस्म की विंडो नहीं है। फिर नवंबर दिसंबर की विंडो है, नवंबर में भी, अक्टूबर नवंबर में एशिया कप होगा, दिसंबर की विंडो है, फिर पाकिस्तान ने वहाँ भी सीरीजें खेलनी है। लेकिन दिसंबर में अगर करवा दें तो अलग सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अप्रैल की और मई की विंडो पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए एक बेहतरीन विंडो निकाली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बड़े प्लेयर आ भी सकते हैं और बड़े प्लेयर ना आ सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां अगर अनसोल्ड होते हैं आईपीएल के ऑप्शन के अंदर, बड़े प्लेयर अनसोल्ड हो जाते हैं, फिर पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर वही बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आएंगे बड़े प्लेयर, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन शर्त ये है कि आईपीएल का ऑप्शन पहले हो, पीएसएल की ड्राफ्टिंग बाद में, तब पता लगेगा बड़े प्लेयर आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे हिसाब से इस बार जो पीएसएल आईपीएल होगा सन 2025 का, उसमें बड़े बड़े नाम आपको अनसोल्ड होते हुए दिखाई देंगे।